हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.331 यानी कि न्यूट्रल जोन में वापस आ चुका है। ठीक है, और दिन में अगर आप देखेंगे तो 1 बजे के समथिंग ये आपका सोल्ड जोन में था 0.961 पे, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट आया और मार्केट ने जो रैली की, एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर आपका 1.331 पे इसलिए क्लोज हुआ है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.14 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है आज। हालांकि देखिए, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो कल ये पीसीआर आपका 745 पे सुबह चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी जहां तक है बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सोल्ड जोन में ही इसको रहना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में 14.30 के लेवल की क्लोजिंग मिली है। 0.59% की गिरावट के साथ ये आज क्लोज हुआ है। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए आज की तेजी के बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज दोनों ने अच्छी बाइंग की है कैश मार्केट में। एफआईज आपके 2767 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज के सामने 2150 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 1396 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 2703 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 450 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 352 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के ओवरऑल डेटा फ्रंट की, यानी कि 6 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 2824 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। डीआईज भी आपके 11297 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। इस डेटा को अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो एग्जैक्टली जो फिगर्स निकल के आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट एक्यूरेटली कितना नेट परचेज में इस समय चल रहा है। ठीक है, 2824 14,121 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट इस समय चल रहा है नेट परचेज में। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो देखिए 683 का लो है, 837 का हाई है, लेकिन अभी चल रहा है 722 के लेवल पे। तो अभी के लिए फिलहाल क्या है ना कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 640 780 का जोन तोड़ेगा तो 640 तक जाएगा। तो कल इसने 585 के आसपास तो क्लोज ही किया था, मतलब 640 के बिलो भी क्लोज किया था इसने। ठीक है, तो आज के दिन में 640 को इसने सक्सेसफुली रिगेन कर लिया है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है वो फेस कर रहा है कहीं ना कहीं 780 पे। 780 का लेवल अगर पार करेगा तो ही एक ब्रेकआउट आपको डाउ जोन्स में ऊपर की तरफ दिखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल 160 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी आपको डाउ जोन्स में दिख रही है। एसएमपी आपका 27 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 55 पॉइंट पॉजिटिव है। ओवरऑल यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे आज, अभी भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं। एशियन मार्केट भी आपके लगभग पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज हुए हैं। तो कल जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, आज एक पॉजिटिविटी आपको ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखने को मिल रही है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, कल के लिए मैंने आप लोग को बहुत क्लियर सा लेवल दिया था कि 300 से 350 की रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखेगा। मेक और ब्रेक का लेवल 300 का होगा। तो एग्जैक्टली मार्केट आपको 327.50 पे खुलता हुआ दिखा। यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। ये आज की कैंडल है, या नीचे आपको डेट और टाइम शो हो रहा होगा। तो 6 मार्च को अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका ओपन हुआ 627.50 पे, यानी कि एग्जैक्टली जो हमारी ओपनिंग की रेंज थी उसी रेंज में मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने आपको थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया, उसके बाद एक डिप दिया 224 का। तो 300 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, 210 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, 224 तक उनको मौका मिला। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने का। फिर 300 को जब मार्केट ने रिगेन किया, आफ्टर दैट 380 और 450 के मैंने आपको दो टारगेट दिए थे। मार्केट का आज का हाई है 497 का। ठीक है, तो दोनों टारगेट्स आपको अपसाइड भी मिले, मतलब किसी ने अगर 300 से शॉर्ट किया था तो वो आपको 70 पॉइंट्स वहां पे मिले, फिर 300 के वो अगर किसने बाई किया था तो 150 पॉइंट्स वहां पे मिले। यानी कि सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 220 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने निफ्टी में बनाया होगा। अब आ जाते हैं हमारे पैटर्न पे कि अगर किसी ने हमारा पैटर्न फॉलो करके आज वर्कआउट किया होगा तो उसको कैसा मोमेंटम मिला होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा ये आज की फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा पैटर्न फॉर्म हुआ। हाई है आज, ये हाई था आपका 370 के आसपास का। ठीक है, जहां से किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डबल बॉटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लो आ रहा है 224 229, 5 पॉइंट्स के रेंज में आपको डबल बॉटम देखने को मिल गया। मतलब लगभग 370 से 230 भी अगर आप मानते हैं तो भी आप समझ के चलिए कि आपका आराम से 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे निकला। फिर यहाँ से अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो आफ्टर दैट तो एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 490 और 488, यानी कि 200
430 से अगर इसने बाइंग किया होगा तो फिर उसको आराम से 490 तक का प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब अगर कैलकुलेट करते हैं हम इसको सिंपल सा, तो 230 से 490 यानी कि आपका होता है 170 प्लस आपका 90, 260 पॉइंट्स का। 260 पॉइंट यहाँ पे मिले, 140 पॉइंट यहाँ पे मिले, मतलब 400 पॉइंट्स के समथिंग का मोमेंटम आप इजीली आज के मार्केट से बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करके आप आराम से 400 पॉइंट्स का मोमेंटम आज कैप्चर कर सकते थे निफ्टी में। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया वो लोगों को 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला होगा, जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया उनको भी मिनिमम साइड पे 220 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और आपको क्या देख के चलना है, कैसे वर्कआउट करना है। सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग रेंज पे। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो ओपनिंग रेंज जो आपको कल के लिए बनती हुई दिखेगी वो रहेगा आपका 22,500 से लेके 22,550। यही आपकी कल की ओपनिंग ओपनिंग रेंज रहेगी। ठीक है, अब आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है उस पर आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो निफ्टी में देखिए 500 के लेवल पे 69 लाख कॉल राइटर्स है, 42 लाख पुट राइटर्स है और कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो 500 के लेवल पे 70 लाख के कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो 500 के ऊपर अगर हम खुलते हैं और खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर लेते हैं तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, फिर हम एक बार 600 का लेवल अटेम्प्ट करने बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, ब्रेकआउट देने के लिए प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन चाहिए सेकंड हाफ में, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने तो हम जा ही सकते हैं। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जो 450 से लेके 400 का रेंज कहीं ना कहीं निफ्टी में करेगा कल के दिन में आपके सपोर्ट का काम। तो इसीलिए कल के लिए जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,500 का ही। ठीक है, यही रहेगा कल के लिए आपके मेक और ब्रेक का लेवल। अगर मार्केट ओपन होता है और 22,500 के ऊपर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि तीन लगातार कैंडल अगर 500 के अब क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, तो आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो रहेगा आपका पहला 22,580 का, क्योंकि 500 के ऊपर जैसे ही खुलने के बाद निफ्टी अपने आपको होल्ड करेगा, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वही आपको 580 तक का लेवल दिखा देगी। अगला टारगेट मैं आपको जो दे रहा हूँ वो रहेगा 650 तक का। ठीक है, लेकिन सेम सिचुएशन हमें यहाँ फॉलो करनी है कि अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के एव क्लोज करेगी तो ही हम अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे 650 के लिए। सपोज बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं कर रहा है मार्केट 600 के लेवल पे, 580 से 600 के लेवल पे और ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, तो फिर आप 580 से 600 के रेंज में अपना बाइंग का पोजीशन बुक करके जा सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,450 पे। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड पे, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें सारी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है। तो इस केस में अगर मार्केट ओपन होता है और तीन कंसेक्यूटिव कैंडल भले ही 500 के ऊपर की ओपनिंग मार्केट क्यों ना दे दे, लेकिन क्लोजिंग नीचे अगर करते हैं तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल, ऊपर नहीं कर पाते, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप मार्केट को एक बार शॉर्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 22,430 का। ठीक है, और दूसरा टारगेट बनेगा 22,360 का। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, दो लॉट अगर आपके पास है सपोज, तो फर्स्ट लॉट तो आप 430 पे बुक कर लीजिए। सेकेंड लॉट के लिए वेट कीजिए कि अगर मार्केट 400 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है तो टारगेट को शिफ्ट कीजिए थोड़ा सा 360 तक के लिए। नहीं कर पा रहा है तो 430 से 400 की रेंज में जहां भी लो बनाता है या फिर जहां भी आपको मिलता है वहां पे एक बार अपनी सेल की पोजीशन आप बुक करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,550, यानी कि हमारा जो ओपनिंग रेंज का हायर जोन है उसी पे। ठीक है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। रेंज का ध्यान रखिए, यही कल की आपकी ओपनिंग रेंज, ये आपका मेक और ब्रेक का लेवल, ये आपके अगर मार्केट होल्ड कर रहा है 500 के अबव तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 500 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे सेल साइड के और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये 580 का आपका फर्स्ट टारगेट और ये आपका
650 का सेकंड टारगेट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बोला 450 का मेंटेन करेंगे जब आप 500 के बाई कर रहे हैं। अगर मार्केट 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, उसी केस में आप एक बार सिर्फ मार्केट को शॉर्ट करेंगे। टारगेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोग को दिया है 430 का ही पहला टारगेट होगा, और उसके बाद रिव्यू करेंगे कि अगर 400 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो फिर आप 660 के लिए 360 के लिए अपने टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है 400 के बिलो, 400 से 430 की रेंज में ही अपने आप को सपोर्ट लेके बार बार ऊपर आ रहा है, तो फिर इसी रेंज में आप एक बार सेल की पोजीशन को अपनी एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे ऊपर की तरफ 550 पे। ठीक है, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का हायर रेंज है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि काफी न्यूट्रल सा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। 48,000 पे आपके 17 लाख कॉल राइटर्स है, 15 लाख पुट राइटर्स है। नीचे सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 47,500 पे, और ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा हल्का फुल्का 48,200 पे, और उसके बाद सीधा 48,500 पे ही आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी की जो के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल है ना वो यही रहेगा 48,000 का ही। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही वो ट्रिगर है, और बैंक निफ्टी ने अभी तक आपका लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है। निफ्टी तो लगातार लाइफ टाइम हाई बना के निकल रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिख सकता है। लेकिन आज बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम था निफ्टी के अपोजिट, वो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे था। लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी बैंक निफ्टी में इस समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, तो इसीलिए कल का जो रैली होगा उस रैली में इंपॉर्टेंस किस चीज की होगी कि किस साइड वॉल्यूम आ रहा है और निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, तो जिस तरफ आपका निफ्टी मोमेंटम करेगा उसी तरफ बैंक निफ्टी को जाना ही पड़ेगा। आज ठीक है, आज एक्सपायरी थी तो इसलिए बैंक निफ्टी निफ्टी के अपोजिट शॉर्ट कवरिंग के दम पे चल रहा था, लेकिन कल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कल के लिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल क्या रखेंगे 48,000 का। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं कर पाती, तो उसी केस में हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 48,200 का पहला, क्योंकि हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यहीं पे आएगा, और 48,450 का दूसरा। ठीक है, क्योंकि फिर अगला रेजिस्टेंस 500 पे आएगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 47,840 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल साइड में अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ओपनिंग के बाद 48,000 के बिलो करता है, ऊपर नहीं कर पाता, दैट मींस कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 48,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा है और लगातार तीनों कैंडल ओपनिंग के बाद नीचे क्लोज कर रही है, तो एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे वो आप करेंगे कहीं ना कहीं 47,800 का पहला, और 47,550 पे दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,160 पे। क्लियर, तो बस यही है। देखिए लेवल्स का ध्यान रखिए, लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट कीजिए, आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो पैटर्न्स मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, जिन लोगों को समझ में आ गया वेल एंड गुड है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके चल सकते हैं। ट्रेनिंग की डिटेल जानने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, किसी को भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। सो सिर्फ मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिर्फ एक सीट बची हुई है लास्ट, उसके बाद आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। जैसे कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारी सैलरी नहीं आई है, 10 तारीख के बाद ज्वाइन करेंगे, 12 तारीख के बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखिए मैं जैसा कि हमेशा आप लोग को समझाता हूँ कि हमारे पास लिमिटेड सीट होती है, क्योंकि हम वन ऑन वन सेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं चाहूँ तो जूम कॉल में आप सबको एक साथ 20-25 लोगों को बैठा के ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आप ही लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वन ऑन वन सेशन देते हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स ही हमारे पास होती है। तो सिर्फ एक सीट बची हुई है, जो पहले आ जाएगा उसको मिल जाएगा। आफ्टर दैट जिन लोगों को ये कंसर्न है कि हम 10 तारीख या 12 तारीख के बाद ज्वाइन करेंगे, वो प्लीज फिर नेक्स्ट मंथ के लिए सेव करके रखिए अपने कैपिटल को, और आराम से फिर आप अप्रैल सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सीट बची है, फर्स्ट कम जो भी आएगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, जिसको भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ये भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ।
ये 48,200 का ही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और ये 450 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है। ऑन द डाउन साइड, क्योंकि 48,000 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट यही रखेंगे 800 का ही, और 800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको आराम से ये 550 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। 48,000 के वो जब आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो ऑन द डाउन साइड आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 47,840 पे, और 48,000 के अब अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे रहा है और आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर सेलिंग इनिशिएट कर रहे हैं 48,000 के बिलो, तो ऊपर की तरफ 48,160 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। चलिए लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, और ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो ही रहा होगा, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसा कि मैंने बोला सिर्फ लास्ट सीट ही बची हुई है, जो भी पहले आएगा हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। बाकी लोग नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।